Hello guys, welcome to Learn Sport channel, a one-stop destination for all competitive exams. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे 19 और 20 जून की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ में स्टैटिक पोर्शंस को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @LearnSport पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। ट्राई रिलीज न्यू टेक्निकल फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज। ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए एक ढांचे को जोड़ा है, ठीक है ना। एक नया ढांचा रिलीज़ किया है। द इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस एक्ट 2017 has been amended by the Telecom Regulatory Authority of India by incorporating telecommunications, broadcasting and cable service interconnection addressable system third amendment regulations 2021 in the schedule 9। इसमें क्या है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया है उसने दूरसंचार सेवा इंटरनेट इंटरकनेक्शन विनियम 2021 को अपनी सूची 9 में शामिल करके इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम तीसरा संशोधन विनियम 2017 में इसको संशोधन कर दिया गया, ठीक है। इसको ले आया है। ये नया मतलब एक नया अतिरिक्त प्रसारण और केबल क्षेत्र के लिए कंडीशन एक्सेस सिस्टम CAS कंडीशन एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम के तकनीकी अनुपालन के ढांचा प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, थोड़े से हम इसके फ़ायदे हम आपको बता देते हैं। इसके जो फ़ायदे क्या हैं आपको, मतलब इसमें CAS और SMS के एक समकालिक कार्यक्रम से ग्राहक जो होता है आधार आदि की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग संभव हो सकेगी, ठीक है ना। मतलब ग्राहक की पहचान हो सकेगी। ये गलत सदस्यता रिपोर्टिंग के कारण हितधारकों को होने वाले राजस्व नुकसान को भी कम करेगा। और इसके अलावा क्या करेगा, ये सामग्री जो सुरक्षा वैश्विक सामग्री डेवलपर समुदाय को शामिल भी करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय टेलीविज़न दर्शकों के लिए बेहतर गुणवत्ता, इसमें उच्च क्वालिटी और अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा सामग्री की भी उपलब्धता में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ OFB इनटू 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 नए कॉरपोरेट संस्थाओं में OFB के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। OFB मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्लान फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द 246 ईयर्स ओल्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। दोस्तों, ये क्या है बोल रहा है, जो 286 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच हैज़ 41 फैक्ट्रीज इनटू 7 फुली गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज ऑन द लाइन्स ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें बोल रहा है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तर्ज पर, मतलब कि जगह पर 7 पूरी तरह सरकारी समिति वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में 41 कारखाने हैं। थोड़ा इसमें जान लेते हैं। इन सितंबर 2020 an empowered group of ministers EGOM under the chairman of Defence Minister Rajnath Singh was set up to decide on matter related to restructuring of OFB। इसमें क्या ये बोल रहा है, जैसे कि जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो प्राप्त करने के लिए भारत के दृष्टिकोण के रूप में OFB का पुनर्गठन किया जा रहा है। तो इसमें जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, सितंबर 2020 में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री के सहयोग से इसको स्थापित करा गया था। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब फिर पुनः स्थापित किया गया था OFB को। कुल मिला के हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका निजीकरण किया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है इन 7 नए कॉरपोरेट एंटिटीज़ को। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। OFB का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। डायरेक्टर जनरल CS विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़
एच एनर्जी साइंस MOU विथ पेट्रो बांग्ला टू सप्लाई LNG टू बांग्लादेश। जो भारत की जो एच एनर्जी है उसने हस्ताक्षर किए हैं, उसने पार्टनरशिप की है किससे, पेट्रो बांग्ला टू सप्लाई LNG टू बांग्लादेश, जो बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। तो मतलब कुल मिला के बोल सकते हो उसने समझौता कर लिया इंडिया भारत की एच एनर्जी ने पेट्रो बांग्ला के साथ। तो भारत की MOU ऑफ इंडियाज एच एनर्जी विथ पेट्रो बांग्ला, बांग्लादेश ऑयल गैस एंड मिनरल कॉरपोरेशन, अ गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ बांग्लादेश फॉर सप्लाई ऑफ RLNG रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू बांग्लादेश। भारत की एच एनर्जी ने बांग्लादेश को रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रो बांग्ला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ये जो पेट्रो बांग्ला है ये बांग्लादेश की एक मतलब राष्ट्रीय तेल कंपनी है। और आगे बढ़ते हैं। एच एनर्जी विल सप्लाई LNG टू बांग्लादेश वाया 250 किलोमीटर कनई चट्टा वेस्ट बंगाल श्रीरामपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन 2023। इसमें बोला है जो एच एनर्जी ये सप्लाई करेगा कहाँ से, LNG बांग्लादेश में 250 किलोमीटर मतलब कहाँ से, कनई चट्टा, ये वेस्ट बंगाल से है। कनई चट्टा पश्चिम बंगाल से शुरू होगी, कहाँ जाएगा, श्रीरामपुर बांग्लादेश में श्रीरामपुर है, वहाँ तक एक पाइपलाइन नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछेगी जो 2023 तक पूरी होने की या चालू होने की उम्मीद है। एच एनर्जी का हेडक्वार्टर मुंबई, MD एंड CEO दर्शन हीरानंदी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसके MD एंड CEO कौन है, दर्शन हीरानंदी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड, इंडिया रैंक 43। वर्ल्ड विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट रिलीज हो चुकी जिसमें से भारत की रैंक 43 आई है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये इसको रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, IMD जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया रिटेन हिज 43rd रैंक आउट ऑफ 64 नेशंस। भारत ने 43 रैंक प्राप्त की है 64 देशों में से। फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, तीसरी बार लगातार, मतलब तीसरी बार 43rd रैंक प्राप्त की है। टॉप पे स्विट्ज़रलैंड है और उसके बाद दूसरे नंबर पे स्वीडन और थर्ड नंबर पर डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक एंड IMF लॉन्च्ड हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इकोनॉमी एंड रिकवरी। इसमें बोला गया विश्व बैंक और IMF ने आर्थिक सुधार और विकास पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह लॉन्च किया है। इन द फेस ऑफ 2 क्राइसिस, 2 संकटों, कोविड-19 वाले 2 संकट थे, कौन कौन से, एक कोविड-19 था, सबसे बड़ा तो संकट यही है। दूसरा संकट जो आ रहा था बीच बीच में, क्लाइमेट चेंज, ये भी कोई कसर नहीं छोड़ी से, यास आ रहा है, चक्रवात, बहुत से तूफान आए हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैव लॉन्च्ड अ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी एंड ग्रोथ। 2 संकट आए हैं, पहला कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के सामने विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, सतत और समावेशी पुनर्प्राप्ति और विकास पर एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का जो नेतृत्व है संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया जाएगा, तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बता दे रहा हूँ। मारी पंगेस्तु विकास नीति और भागीदारी के प्रबंध निदेशक हैं विश्व बैंक के, मारी पंगेस्तु। सेला पजार बासीगुलू ये निदेशक है रणनीति, नीति और समीक्षा विभाग IMF। और तीसरे नंबर पर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लॉर्ड निकोलस ईस्टर। 3 लोग हैं, 3 लोग। मारी पंगेस्तु, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आप कॉपी पेन लिए बैठे हैं, तो मारी पंगेस्तु ये विश्व बैंक में विकास नीति और भागीदारी के प्रबंध निदेशक हैं। और सेला पजार बासी योगलू ये निदेशक हैं किसमें, IMF के। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लॉर्ड
निकोलस रिटर्न। तो थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना थी 1944 में हुई थी। इसके जो मेंबर हैं 189 है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके मेंबर है 190। इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट इसकी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स $100 million LOC टू सपोर्ट श्रीलंका सोलर पावर कवरेज। इसमें क्या है, भारत ने श्रीलंका के सौर ऊर्जा जो कवरेज का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन का LOC बढ़ाया है। LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड $100 million लाइन ऑफ क्रेडिट LOC टू श्रीलंका फॉर प्रोजेक्ट्स इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना के लिए श्रीलंका को $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। समझौते पर क्या है, श्रीलंका सरकार, श्रीलंका गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। तो श्रीलंका की जुडिशियल कैपिटल कोलंबो, जुडिशियल मतलब कि न्यायिक राजधानी बोल सकते हैं, न्यायिक राजधानी कोलंबो और लेजिस्लेटिव कैपिटल विधायी राजधानी जो है सी जयवर्धने कोट्टी। करेंसी रुपी, प्रेसिडेंट इनके जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया एक्सटेंड्स पार्टनरशिप विद युवराज सिंह। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने युवराज सिंह के साथ साझेदारी का विस्तार किया। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया हैज एक्सटेंडेड पार्टनरशिप विद फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह हु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द ब्रांड फॉर ओवर अ डिकेड। ग्लोबल स्पोर्ट्स में ब्रांड प्यूमा इंडिया ने मतलब जो पार्टनरशिप थी युवराज सिंह के साथ उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है कि वो अभी भी युवराज सिंह के साथ बने रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च फ्रॉम न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ रॉकेट लेस इलेक्ट्रॉन रॉकेट बाय द एंड ऑफ 2021। मतलब इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इसमें क्या कर द सैटेलाइट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जेरी मैकेन। ये जो उपग्रह है जेरी मैकेन के दिमाग की उपज है। ESA के बारे में थोड़ा हम बता दें आपको। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो पेरिस के फ्रांस में है। इसके जो CEO हैं जॉन डेट्राइच इसके CEO हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट विल सेट वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। राजस्थान सरकार स्थापित करेगी वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। द राजस्थान गवर्नर विल सून गेट अप अ वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड टू रिवाइव द नॉलेज ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स एंड वेद। संस्कृत शास्त्रों वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए मतलब फिर से जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने जा रही है। ये अगले मतलब हम बोल सकते हैं तो अगले 4 से 5 महीने में बोर्ड के गठन की संभावना हो सकती है। अगले 4 से 5 महीने में। राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत और गवर्नर कालराज मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अशोक चंदोरकर एज डायरेक्टर एट इंडियाज WTO मिशंस अपॉइंट्स बाय गवर्नमेंट। सरकार ने आशीष चंदोरकर को भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। आशीष चंदोरकर एज काउंसलर इन इंडियाज परमानेंट मिशंस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड अ प्राइवेट पर्सन फॉर 3 years बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
भारत सरकार ने क्या किया, एक निजी व्यक्ति आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। WTO के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। WTO की स्थापना जो थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो न्यूला। आगे बढ़ते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च बाय MP गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू मेक द पीपल ऑफ द स्टेट अवेयर ऑफ द ऑनगोइंग। मतलब जो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान MP गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मतलब है क्या, तो ये युवा शक्ति जो अभियान की मदद से, युवा शक्ति की मदद से कोरोना से मुक्त होने का उल्टा करता है। मतलब कि कोरोना से मुक्त होने की आवाज़ उठा रहा है। छोटे समूह में कॉलेज में छात्रों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी देना है। तो ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चल रहा है। और जो ये अभियान को चालू किया MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून, मतलब ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन ब्राज़ील। ये जो पहली बार मनाया गया तो ब्राज़ील में मनाया गया था इन 2005 में। अच्छा, ऑटिस्टिक प्राइड डे है क्या, तो ये है लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना और ऑटिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन का जो प्रतिनिधित्व है एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा किया जाता है। एक मतलब इंद्रधनुष के द्वारा इसका प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमने कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ वॉन द गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल, तो इसका सही आंसर था डी गुकेश। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था, हु इज़ द बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो आंसर था नफ्ताली बेन्नेट। आशा है आप सबने कमेंट में सही आंसर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के जो MCQ क्वेश्चन है, हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज इलेक्टेड इन UN सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दोस्तों